हेलो एवरीवन, मैं पुष्पेंद्र शर्मा। आज की इस वीडियो में आपको डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट कराऊंगा। पिछली वीडियो में हमने कंटिन्यूटी के कुछ कॉन्सेप्ट किए थे। हमने समझा था कि अगर कोई कर्व अनब्रेकेबल होता है तो वो कर्व कंटिन्यूअस होता है। आज हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि अगर कोई कर्व अनब्रेकेबल हो और उसके साथ साथ उसकी शार्प एज ना हो तो वो डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू जानने के बाद में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन में कोई भी फंक्शन एक तो अनब्रेकेबल होना चाहिए। इफ कर्व इज अनब्रेकेबल एंड देयर इज नो शार्प एज, देयर इज no sharp edge, then the function is differentiable, then the function is differentiable, function is differentiable। जैसे यहां पे अगर हम देखें कोई भी कर्व, अगर ये इस टाइप से अगर कोई कर्व होता है और अगर दूसरा यहां पे इस टाइप से कोई कर्व होता है तो यहां पे चेक करते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। ये कंटिन्यूअस भी होगा एंड डिफरेंशिएबल। कल की वीडियो में हमने बताया था कि अगर कोई फंक्शन में कोई भी शार्प एज नहीं होती तो वो कंटिन्यूअस होता है, और डिफरेंशिएबिलिटी में यहां पे अनब्रेकेबल है, कोई भी ब्रेक नहीं है। यहां पे हमने कहा है कि अगर कोई भी कर्व हमारा अनब्रेकेबल होता है और दूसरी कंडीशन की कोई भी शार्प एज नहीं होती है तो यहां पे हम देखेंगे इस पॉइंट पे ये शार्प एज बनती है, शार्प एज। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो कर्व होगा, ये जो फंक्शन होगा, ये केवल कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो हमने सीखा था कि अगर कोई भी मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस तो होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता। यहां पे लिख सकते हैं मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि इसमें शार्प एज बनती है। सेकंड कंडीशन में हम यह भी कह सकते हैं कि अगर कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन एवरी डिफरेंशिएबल शुड बी कंटिन्यूअस। इफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट नेसेसरी टू बी डिफरेंशिएबल, बट every differentiable function should be continuous। तो यहां से जितने भी हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं ये जरूरी नहीं है कि ये डिफरेंशिएबल हों, बट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस होंगे ही होंगे। तो बच्चों यहां से अगर मेथड की बात करें तो मेथड में हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं। स्कूलिंग मेथड की बात करें तो हम यहां से फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में एल एफ डैश ए, इसको लिख सकते हैं हम लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। और अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो राइट हैंड डेरिवेटिव में
आर एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच आ जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशंस इक्वल होती हैं, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होते हैं, तो फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल। ये मेथड की बात हो गई। लेकिन अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे, अभी यहां से कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। तो पहले पॉइंट में कुछ फंक्शन, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर आर नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट कंटिन्यूअस। कल हमने पोलिनोमियल फंक्शन की बात की थी, तो जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे डिफरेंशिएबल होते हैं और कंटिन्यूअस भी होते हैं। सेकंड वाले में ऑल पोलिनोमियल फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। मॉडुलस फंक्शन सभी डिफरेंशिएबल नहीं होते, बस कंटिन्यूअस होते हैं। तो यहां से अगर हम कुछ क्वेश्चंस को लेके बात करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स इज ग्रेटर देन 3, 5 इफ एक्स इज इक्वल टू 3, 8 माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन 3। तो चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम इसमें मेथड की बात करते हैं कि हम मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग कितनी फास्ट हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में एल एफ डैश 3 इक्वल टू, अभी फॉर्मूला बताया था, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 3 माइनस एच माइनस F3 अपॉन माइनस एच, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां से 3 माइनस एच मीन्स ये वैल्यू 3 से लेस। अब 3 से लेस के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम, 8 माइनस एक्स। अगर यहां पे एफ एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स गिवन है, तो एफ 3 माइनस एच पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स की जगह हम 3 माइनस एच पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 माइनस एच, 8 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये बचेगा 5 प्लस एच। तो यहां से लिखोगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 3 माइनस एच की वैल्यू यहां से 5 प्लस एच माइनस F3। अब x इक्वल टू 3 पे ये वैल्यू कितनी है, 5, तो यहां से 5 आ जाएगा अपॉन माइनस एच, प्लस माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपॉन माइनस एच, ये कट के इक्वल टू -1 आ जाता है। इसी टाइप से अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, तो आर एफ डैश 3 क्या आएगा, यहां से अभी अभी फॉर्मूला हमने आपको समझाया था, यहां से एफ 3 प्लस एच माइनस F3 अपॉन एच आ जाएगा। अब 3 प्लस एच मतलब ये वैल्यू 3 से ग्रेटर। अब 3 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, x प्लस 2 वाला। तो यहां से इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 F3 प्लस एच, तो यहां से x इज इक्वल टू ये हो जाएगा, x की जगह 3 प्लस एच पुट करेंगे, फिर प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस एच। तो यहां पे इसको लिखेंगे हम 5 प्लस एच माइनस F3 की वैल्यू बच्चों यहां पे 5 गिवन है, तो ये 5 आ जाएगी अपॉन एच, ये कैंसिल आउट हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन एच कट के कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। अब यहां से हम देखते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो। अब दोनों कंडीशन को अगर चेक करें
तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की क्या वैल्यू सेम है? तो नहीं है, यहां पे -1 है, यहां पे +1 है, तो दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि x = 3 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम यहां से चेक कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहां से ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब इसमें अगर हम ट्रिक की बात करें तो क्या होगा? अगर हम मेथड से न जाके अगर हम डायरेक्टली इसको चेक करें कि ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले इसमें हम ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उसके बाद में डिफरेंशिएबिलिटी चेक की जाती है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो उसके बाद में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की बच्चों कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फंक्शन जो कंटिन्यूअस नहीं होता वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स लिख सकते हैं यहां पे फर्स्ट पॉइंट में कि सबसे पहले इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। फर्स्ट चेक कंटिन्यूटी। सेकंड पॉइंट में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो क्या करेंगे बच्चों? उसको हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देंगे। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन डायरेक्ट डिफरेंशिएट। अब इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे और डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने के बाद फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है नहीं है, वो वैल्यू पुट कर देंगे वहां पे। फिर उसके बाद में थर्ड वाले में चेक डिफरेंशिएबिलिटी। जैसे इस क्वेश्चन से समझते हैं, सबसे पहले इसमें कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी में हमने बताया था कंटिन्यूटी वाली वीडियो में कि हम इसको कंटिन्यूअस डायरेक्टली कैसे चेक करते हैं। तो डायरेक्टली में अगर हम यहां पे डायरेक्ट 3 की वैल्यू पुट करें, तो यहां पे 3 की वैल्यू अगर डायरेक्ट पुट करने पे हमें क्या मिलेगा? 3 + 2 जो इक्वल टू 5 होगा। ये x = 3 पे ये 5 दे रखा है और x < 3 पे हमें यहां पे ये वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 3, तो 8 - 3 = ये भी 5 हो गया। अब यहां से देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और ये f3 पे ये 5 हो गया और ये राइट हैंड लिमिट हो गई। तो यहां से तीनों वैल्यू 5 के इक्वल है। तो इसका मतलब है फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन डायरेक्टली हम चेक कर सकते हैं कि कंटिन्यूअस होगा, बिना किसी सॉल्विंग मेथड के हम डायरेक्टली यहां पे वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं कि हाँ ये कंटिन्यूअस होगा। अब उसके बाद में अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो यहां से डायरेक्टली f' फाइंड आउट कर लोगे आप लोग। f' में देखो डिफरेंशिएट करो, इस फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 आ जाएगा और इसका 0 आ जाएगा, 5 का कांस्टेंट है 0 आ जाएगा और 8 - x का करेंगे तो ये -1 आएगा। तो यहां पे ये राइट हैंड डेरिवेटिव है क्योंकि ये x इज ग्रेटर देन 3 पे चेक किया है, और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे मेथड से भी हमारी वही वैल्यू आई थी -1, और विदाउट मेथड जब हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो भी वैल्यू हमारी -1 आ रही है। तो यहां से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसमें अगर डायरेक्ट आपको ऑप्शन आता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, तो इस टाइप से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें डायरेक्टली कंटिन्यूअस 10 सेकंड लगेंगे आपको वैल्यू पुट करने में, और 10 सेकंड ही इसको सॉल्व करने में लगेंगे, और आपका 20 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, 4 माइनस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 1। इस पे हमें चेक करना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो सबसे पहले अभी हमने बताया था, हम डायरेक्ट ट्रिक से चलते हैं, मेथड की बात नहीं करते। तो सबसे पहले हम इसमें कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तब उसके बाद में हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो यहां से देखते हैं, अगर कंटिन्यूटी की बात करें, कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1 पे, तो यहां से फंक्शन ले लेते हैं। हमने बताया था कंटिन्यूटी में कि हम डायरेक्टली यहां पे ये वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो डायरेक्टली अगर x लेस देन इक्वल टू 1 पे अगर देखें तो 3 की पावर 1 हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। और यहां पे अगर पुट करते हैं x इक्वल टू 1 तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये एट x लेस देन इक्वल टू 1 पे और ये x ग्रेटर देन 1 पे। इसका मतलब हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और F1 पे भी वैल्यू 3 है, तो तीनों पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू 3 आ गई। तो 3 आने का मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। तो यहां से लिख सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे। अब कंटिन्यूअस हो गया तो फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो हमने बताया था कि डायरेक्टली इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करोगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये 3 की पावर x का क्या आता है बच्चों डिफरेंशिएशन, आपको फॉर्मूला पता होगा कि d ओवर डी एक्स, ए की पावर x इक्वल टू करते हैं a की पावर x log a आता है। तो यहां से ये वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना आएगा, 3 की पावर x log 3 आ जाएगा। अब यहां पे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 4 माइनस एक्स को, तो ये आ जाएगा 4 का तो 0 और माइनस एक्स का 1 आ जाएगा। अब ये x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन 1। अब यहां से अगर इसकी वैल्यू चेक करें तो f डैश x इज इक्वल टू यहां पे 1 पुट कर लेते हैं, तो ये f डैश 1 इक्वल टू, ये यहां से वैल्यू पुट करोगे तो 3 log 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 की पावर 1 3 होती है। और यहां से चेक करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। अब यहां पे दोनों जगह ये वैल्यू डिफरेंट है, तो यहां से लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो फंक्शन शुड नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो फंक्शन शुड नॉट बी डिफरेंशिएबल। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स लेस देन इक्वल टू 0, 1 एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर और 1 से लेस, 1 बाई एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हमें चेक करना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट, अब जो पॉइंट गिवन है, एक 0 पॉइंट गिवन है और एक 1 पॉइंट गिवन है। तो यहां से हम चेक करते हैं, सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू 1 पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। अब सबसे पहले 0 पे जब चेक करेंगे तो हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो 0 के लिए तो केवल ये 2 कंडीशन हमें चेक करनी है। अगर यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं तो लेस देन के लिए आएगा। अब लेस देन के लिए अगर हम यहां पे डायरेक्टली चेक करते हैं, डायरेक्टली अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, इसके लिए क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अब यहां से अगर 0 पुट करें तो ये 0 का स्क्वायर मीन्स 0 आ जाएगा और f0 भी यहां से 0 ही आएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 से लेस के लिए भी यही फंक्शन यूज हो रहा है और x इक्वल टू 0 के लिए भी यही फंक्शन यूज हो रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से भी ये 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट में ये फंक्शन हम 0 से ग्रेटर देखते हैं, तो x की वैल्यू 0 से ग्रेटर के लिए हमारा एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई 1। अब ये 1 हो गई तो यहां से देखो लेफ्ट हैंड लिमिट
डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो 0 पे ये फंक्शन ना तो कंटिन्यूअस हो रहा है और ना ही डिफरेंशिएबल हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम इसे x इक्वल टू 1 पे चेक करें, एट x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, यहां से सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी के लिए ये वैल्यू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वैल्यू 1 से लेस, और 1 से लेस के लिए हमारे पास में कौन सा फंक्शन है, ये 1। तो यहां से f1 माइनस क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। और राइट हैंड लिमिट के लिए f1 प्लस ले सकते हैं। अब इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर के लिए ये वाला फंक्शन होगा, ये इक्वल टू, अब एट x इक्वल टू 1 पे चेक करना है तो x की वैल्यू यहां पे 1 पुट करनी पड़ेगी। तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और एट x इक्वल टू अगर 1 पे चेक करते हैं तो 1 पे भी यही होगा, f1 कितना आ जाएगा, उसके लिए भी यही फंक्शन यूज करेंगे, fx इज इक्वल टू 1/x। तो ये इक्वल टू 1/1, तो ये भी 1 आ गया। तो यहां से देखो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1। सो फंक्शन शुड बी, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर इसमें अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, तो अभी हमने बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताया कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके बाद में डिफरेंशिएबिलिटी पे जाएंगे। और डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे चेक करते हैं, हमें मेथड से नहीं जाना, डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। f डैश x आ जाएगा। केवल हमें x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो यहां से आ जाएगा ये, इस वाले की हमें कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि 0 पे हमने चेक कर लिया कि जब कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम यहां से देखेंगे, केवल इन दो फंक्शन का कर लो। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और इसका -1/x² हो जाएगा बच्चों। ये 0 से 1 के बीच में, और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। तो यहां से अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू पुट करने पे f'1 ये तो 0 ही रहेगा, और यहां पे जब पुट करेंगे तो -1/1 इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया, x की वैल्यू लेस देन 1 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की दोनों वैल्यू डिफरेंट। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहां से क्या कहेंगे बच्चों कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, केवल कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 1 पे। गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो बच्चों आप सब लोग जानते हो कि आपके एग्जाम नजदीक आने वाले हैं। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप सेंड कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।